राजस्थान में हरियाली से जुड़े पर्यटन स्थलों की भी भरमार है। हम बात कर रहे हैं झुंझुनू की। यहाँ पर रेत की धूलों को देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ की हरियाली भी अब सैलानियों को अपनी तरफ खींच रही है। जिले में एग्रो टूरिज्म को विकसित किया गया है। सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और किसानों ने भी देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने की तैयारी कर ली है। क्या है एग्रो टूरिज्म और इस तरह नए पर्यटन में क्या कुछ खास है, देखिए हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। झुंझुनू में पर्यटक रेत के धोरों को ही देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ की हरियाली भी उन्हें आकर्षित कर रही है। यहाँ पर देश विदेश से आए सैलानी एग्रो टूरिज्म का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही एग्रो पर्यटन को बढ़ावा मिलने से किसानों की तकदीर भी बदल रही है। शेखावटी में हवेलियों और पुराने गढ़ों को निहारने के लिए आने वाले पर्यटक अब यहाँ पर एग्रो टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं। पर्यटन विभाग के प्रोत्साहन के बाद जिले के किसान एग्रो टूरिज्म की ओर रुख कर रहे हैं। जिले के किसानों ने अपने खेतों में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए झोपड़े तैयार किए हैं। अब शेखावटी आने वाले पर्यटक ग्रामीण परिवेश, सभ्यता, संस्कृति और ग्रामीण कल्चर से रूबरू हो रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं एक एग्रो टूरिज्म जहां बनाया गया है एक फार्म पर, और आप देख सकते हैं यहाँ 5 स्टार जैसा एक होटल है वो बनाया गया है। यहाँ पर जो देशी विदेशी सैलानी यहाँ आएंगे वो हवेलियों और गढ़ों के साथ साथ यहाँ के जो एग्रो टूरिज्म है उसका लुत्फ है वो भी उठा सकेंगे। इसको लेकर कई किसान हैं, जिले के कई किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बुडाना गांव के एक प्रगतिशील किसान है जमील पठान। आज हम उनके एग्रो टूरिज्म जो फार्म हाउस है वहां पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह ख्याल आया ये कि जो देशी विदेशी पर्यटक आते हैं उनको खेतों की तरफ या गाँव की तरफ एग्रो टूरिज्म की तरफ उनका जो ध्यान है वो खींचा जाए? किस तरह दिमाग में ये चीजें आई और इसमें क्या-क्या सुविधाएं हैं वो उनको मिलेगी? नमस्कार जी। अपने मैंने पहले पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के बाद में जो अपनी ये धरती है या जो अपने दौरों वाली धरती है, टीला है इसमें, तो इसमें पेड़ अच्छे लगे तो मेरा ये हुआ कि भाई अपना हरियाली तो है ही, साथ में अपना यह एग्रो टूरिज्म वाला भी करेंगे, तो मैंने इसकी शुरुआत की। साल भर आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अब झुंझुनू में एग्रो टूरिज्म का आनंद ले सकेंगे। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लगातार किसानों को मोटिवेट कर रहा है। पर्यटन विभाग के प्रयासों से अब झुंझुनू जिले के खेतों में बने झोपड़े और बगीचों में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं और झुंझुनू के किसान देशी और विदेशी पर्यटकों की आव भगत कर रहे हैं। बुडाना के किसान जमील पठान ने अपने खेत में पर्यटकों के लिए एग्रो टूरिज्म की एक वाटिका तैयार की है। इस वाटिका में देश और विदेशी पर्यटक एग्रो टूरिज्म का आनंद लेते हैं। जमील पठान ने बताया कि शेखावटी आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक एग्रो टूरिज्म के लिए आते हैं। एग्रो टूरिज्म से अब शेखावटी की पहचान भी बदलेगी। इसके लिए अन्य प्रदेशों में जाने वाले पर्यटक का शेखावटी की ओर रुख होगा। शेखावटी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ हेरिटेज और एग्रो टूरिज्म का पर्यटक यहाँ आनंद ले सकेंगे। एग्रो टूरिज्म से किसानों की आय का जरिया भी बढ़ेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी लोगों को प्रदान होंगे। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एग्रो टूरिज्म के साथ साथ जो विदेशी सैलानी आएंगे उनको जो औषधि पौधे हैं उनकी भी जानकारी किसान है वो बताएंगे। साथ साथ उनको जो खेतों में या फिर जो कहे हम गाँव का जो आनंद है वो उनको मिल सके। 5 स्टार जैसे आपने होटल की यहाँ व्यवस्था की है, तो किन-किन सुविधाएं हैं वो ले सकेंगे? आगे मेरा चलकर ये प्लान है कि मैं सारी सुख सुविधा दूं, जैसे योगा का भी मैं करूंगा, औषधि पौधों का भी है मेरा, और अपने आर्मी से मैं खुद रिटायर हूं और अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं वो आर्मी से योगा के वो ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, तो मैं उनकी भी मदद लूंगा। इसमें योगा का भी करूंगा और हॉर्स राइडिंग का भी रखूंगा। अपने मेरे पास में मारवाड़ी हॉर्स हैं, तो इस जैसे आजकल मारवाड़ी हॉर्स में भी ब्लैक और ये लाल रंग के जो हॉर्स हैं ये लुप्त हो जा रहे हैं, तो मैं वापस मेरी ये सोच है कि इस नस्ल में यहाँ तैयार करूँ बढ़िया लाइन की और राइडिंग स्कूल करूंगा। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक देवेंद्र चौधरी ने बताया कि राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसान अपने खेत में एग्रो पर्यटन की व्यवस्था कर देशी विदेशी पर्यटकों को नया अनुभव करा रहे हैं।
शेखावटी में भित्ति चित्र, कुएं, बावड़ियां और पुरातत्व हवेलियों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। अब यहाँ पर एग्रो टूरिज्म के जरिए देशी विदेशी पर्यटक ग्रामीण परिवेश, विरासत, कला, संस्कृति को अनुभव कर सकेंगे। देशी विदेशी पर्यटक रूरल टूरिज्म को नजदीक से फील कर सकेंगे। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही लोक कलाओं का भी प्रोत्साहन होगा, हस्तशिल्पियों का भी संरक्षण होगा। झुंझुनू जिला जो है, यहाँ की जो हवेलियां हैं और भित्ति चित्र हैं उनमें, उनके लिए विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार का भी फोकस रहा है रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने पे और एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने पे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे कुछ जो आसपास के, जैसे मंडावा के आसपास के गांव हैं, झुंझुनू के आसपास जो बुडाना गांव है, जैसे वहाँ के कुछ किसानों ने खेती करते हुए या बागवानी करते हुए उसके साथ साथ में ही कुछ झोंपों का और इस तरह रूरल फार्म स्टे, रूरल गेस्ट हाउसेज का यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, जिससे टूरिस्ट का जो हवेलियों में रुकने का जो अनुभव था, उसके साथ साथ वो खेतों में ग्रामीणों के बीच में वहाँ पे रुक करके एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को भी फील कर रहे हैं और वो एग्रो टूरिज्म को वहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। तो इससे जो ओवरऑल यहाँ का झुंझुनू का जो टूरिज्म है, जो हवेली बेस्ड और हेरिटेज बेस्ड था, उसके साथ में अब रूरल टूरिज्म के साथ भी वो विकसित हो रहा है, जिससे टूरिस्ट फुटफॉल में बढ़ावा हो रहा है। एग्रो टूरिज्म से न केवल ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ की कला और संस्कृति को लोग नजदीक से देख पाएंगे। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों को भी नए अवसर मिलेंगे। एग्रो टूरिज्म से किसानों की आय का जरिया भी बढ़ेगा। झुंझुनू से संवाददाता इम्तियाज अली की रिपोर्ट। पर्यटन विभाग है वो जिले के किसानों को मोटिवेशन कर रहा है कि एग्रो टूरिज्म की तरह एग्रो टूरिज्म में जो विदेशी सैलानी या विदेशी जो पर्यटक आते हैं, उनका रुख एग्रो टूरिज्म की तरफ हो। इसको लेकर किसानों की आय है वो भी बढ़ेगी, साथ साथ यहाँ के जो लोक कलाकार हैं उनका भी एक आमदनी का जरिया वो बनेगा। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू।